हर हर महादेव। कर्क राशि के अंदर जो बॉर्न साइन है कैंसर, जो कैंसेरियंस हैं जिनका जन्म जो है, जो ज़ोडिएक साइन कैंसर के अंदर में आते हैं, भाई 2025 में बाजी आप लोगों ने ही मार ली है। जी हाँ, आपके फाइनेंसेस, आपका एजुकेशन, आपका करियर और आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ। देखिए, इस साल यू आर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल विद अ रिन्यूड एनर्जी, विद कमिटमेंट्स। आपका जो एटमॉस्फेयर है आपके काम का, वर्क एटमॉस्फेयर, आपके वेंचर्स में, या आप जॉब में हैं, या आपका कोई वेंचर है, आपका कोई ऑफिस है, वहां पे फेवर नहीं हो, लोग आपके फेवर में नहीं है, स्टाफ आपका आपको परेशान कर रहा है ऑफिस पे है तो पॉलिटिक्स बराबर चल रही है। लेकिन आप लोगों का जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, आप लोगों के लिए इस साल जिस एनर्जी के साथ में आप लोग काम कर रहे हैं, जिस एक्सपीरियंस के साथ में आप लोग काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाने वाला है। यू हैव एक्चुअली अडेप्टेड अ न्यू कॉन्वर्जेशनल स्टाइल, जिसके अंदर आप लोगों ने अपना एक सिग्नेचर स्टाइल बना लिया है। कोई आपको रोक नहीं सकता, हम किसी से कम नहीं है वाला स्टाइल हो गया है। तो आप लोगों ने इस साल जो है बहुत एडवांटेज लिए हैं पिछले साल के, जो रिजल्ट अभी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कैंसर्स के लिए ये भी है कि जो आपके ट्रांजिशंस, जो भी प्लानिटरी पोजीशंस हैं, वो आपको पूरा पूरा स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है, और वो स्टेबिलिटी है आपकी शादी। जी हाँ, शादी को भी स्टेबिलिटी कहा जाता है। और ये भी देखा गया है कि जो मिड ऑफ अप्रैल है और जो मई है, वो आपके लिए इट विल डेफिनेटली रिजल्ट इन अ वेरी नाइस सरप्राइजिंग न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो आप लोगों को ये बताने वाला है कि आप लोग कितनी ही कोशिश कर लें, आप जिस इसके पीछे इतने एफर्ट लगा रहे हैं, अप्रैल और मई और जून तक वो सब रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि पिछले 3 या 2 साल से आप लोग जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको इस साल मिलना होता है। तो बाजी आपने ऐसे मान ली है कि जो प्लानिटरी पोजीशंस आपके साथ जो भी कर रही हैं लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर, यानी 2023, 2024 और 2025 में आते आते आप लोग सीख गए हैं कि कैंसेरियंस जो है उनको डोमिनेट किया जाता है, उनको दबाया जाता है, उनको कहीं ना कहीं नेगेटिवली लिया जाता है, मिसअंडरस्टूड किया जाता है, फॉर ग्रांटेड भी लिया जाता है। तो इतना सीख चुके हैं आप लोग कि अब आप लोहा बन गए हैं, तो बाजी मार ली है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका करियर, आपका फाइनेंस, और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि लव लाइफ में तो आपने पीएचडी कर ली है, तो अब आपको उसका रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं आपका करियर, आपका फाइनेंस क्या कहता है कैंसेरियंस के लिए। तो कैंसर राशि वाले, क्या है ना कि सैटर्न का जो इम्पैक्ट है उससे लेके केतु का जो इन्फ्लुएंस है, अब आपकी जो अर्निंग्स है, आपका जो करियर लाइन है, आपका फाइनेंस लाइन है, आप सबसे पहले देखिए कि जो मई का महीना है ना, तब आपको खर्चे जो है ना आपके थम जाएंगे। लेकिन सैटर्न का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है आपके सेकंड हाउस पर, आपके पैसों के नेगेटिव जो इम्पैक्ट वो दे रहा है, तो खर्चे बढ़ते हैं। खर्चे बढ़ने से आपका जो बैंक बैलेंस है वो जीरो नहीं हो जाएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो केतु का इन्फ्लुएंस आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, वो आपको इतना ज्यादा सपोर्ट करने वाला है कि आप लोग सेविंग्स के साथ साथ रश करते हैं खरीदारी करने में। देखिए, आप लोग अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं इस साल, और 90% लोगों का जो है वो योग बड़ा अच्छा रहेगा, जो कैंसेरियंस है, और वो उस चीज़ के अंदर सक्सेस पा लेंगे यदि किसी का मन जीतना हो इमोशनल लेवल पे। लेकिन आप लोग भरोसा रखते हैं काम करने पर। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका पूरा फोकस आपके काम पर होता है, क्योंकि केतु जो अगर आपके 12th हाउस में भी, कैंसेरियंस के लिए अगर 12th हाउस में भी आपका केतु है, तो वो आपको मोक्ष की तरफ भी लेके चला जाएगा। लेकिन यही अगर केतु के साथ में सैटर्न भी बैठा है 12th हाउस में, और कैंसेरियंस राशि वाले 2025 में इस साल आपका जो इन्फ्लुएंस जा रहा है वो जुपिटर से बड़ा अच्छा होगा, लेकिन वो भी आपके मई के बाद में होगा। उससे पहले आपको मूड स्विंग्स चलेंगे, आप लोगों को लगेगा कि करियर लाइन में मैंने जो भी करना था वो कर लिया, बट स्टेबिलिटी नहीं है, और वही तो स्टेबिलिटी आपके आने वाली होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपका जो फाइनेंस लाइन है, आप जो बैंक बैलेंस अपना मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मई के बाद ही मेंटेन हो पाएगा। उसके साथ में आप लोग बहुत अच्छा प्ले करते हैं
बिजनेस माइंड होने में, और आपका जो इन्फ्लुएंस रहेगा, अब वीनस का भी जो इम्पैक्ट रहेगा, वो आपकी सेविंग्स के साथ साथ जो आपका इनकम ऑफ सोर्स है उसको मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स कर देगा। यानी एक ही काम कर रहे हैं लेकिन उसी में आपका इनकम ऑफ सोर्स 3 से ज़्यादा हो जाएगा। एक नहीं, दो नहीं, 3 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस साल आपने बड़ा पैसा कमाना है। बेवकूफ भी बराबर बनते हैं आप लोग, तो कैंसेरियंस को मैं बोलना चाहूंगी इतनी तो सीख लिया आपने इतने साल। आप कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों को गलत जगह पर जो है ना, गलत लोगों के साथ में पार्टनरशिप में नहीं आना है, तो आपके करियर और फाइनेंस जो है वो मेंटेन रहेंगे। आफ्टर द मंथ ऑफ जुलाई आप लोग पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग एक घर या फिर व्हीकल को जो लेने की आपकी संभावना है वो पूरी हो जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिज लाइफ के बारे में, और उसके बाद मैं आपको, आप मेरी वीडियो पे बनी रहेंगे, मैं आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगी जो आप फॉलो अप कर सकते हैं 2025 में। देखिए कैंसेरियंस राशि वालों को मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि गुस्से में आपके जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो थोड़े गड़बड़ हो जाएंगे, जो कि मई के महीने में आप लेंगे। देखिए आपके जो ट्रांजिट हैं, क्योंकि सैटर्न बड़ा नेगेटिव ट्रांजिट आपको देने वाला है, तो वो सडनली आपको बड़ा परेशानी में डाल देगा, और उससे आप अपने बिजनेस एरिया में जो है ना बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। यानी कि आपको इल्यूजन में रखा जाएगा। यदि आपको कोई कह रहा है कि आपका काम बन जाएगा और वो नहीं कर रहे हैं, वहाँ आपका जो गुस्सा देखने को मिलेगा, उससे आपका परमानेंट काम खराब हो सकता है। उसी के साथ में जो आपकी लव लाइफ मैरिज लाइफ है, तो यू विल डेफिनेटली टाई द नॉट विद द पर्सन यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू गेट मैरिड, or you are trying to maintain a relationship, but at the same time you are trying to be more emotionally not stable with that person। तो आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपका इमोशनल लेवल जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। You will definitely face problems regarding the misunderstanding, and you might have insecurities with your loved one। अब क्योंकि ये सब कुछ आप लोग साल की शुरुआत में ही फेस कर रहे हैं, तो साल के अंत तक जो आपका शादी का प्लान है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। उसी के साथ में आप लोग कोशिश ये भी कर सकते हैं कि जब जब फुल मून होता है, देखिए 2025 में जो है साल की शुरुआत में एक सफला एकादशी है, बहुत तरीके की ऐसी डेट्स आती हैं, इवेंट्स आते हैं जो मेरे पंचांग में आप लोग मेरे अकाउंट पे देखते हैं। उस समय पर आपको बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स करने होते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो आपको वाइट कलर के कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा पहनने हैं, अपने साथ में रखें। वाइट कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, और जिनका नंबर 1 है या 9 है, डेट ऑफ बर्थ है, या फिर 4 नंबर है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है 2025 में। क्योंकि जब आपकी लव लाइफ में आपको समझ में नहीं आ रहा, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपके जो ऑफिस एरिया में है वो आपको तंग करेंगे, तो उस टाइम पर वेयर यू विल सीक गाइडेंस, एंड दैट इज द मेन इशू। जब आप गाइडेंस के लिए कहीं जाते हैं तो आप फिर से ठोकर खाते हैं। कैंसेरियंस जो है बड़े नाजुक पैदा हुए हैं इस धरती पर, और प्लानिटरी जितनी भी ट्रांजिट पोजीशन हो जाती हैं, इन लोगों का जो है वो मेंटल लेवल वहीं पे रहता है। और अगर इन्हें एक बार आपने इन्फ्लुएंस कर दिया है तो ये आपकी संगत में एकदम घुल मिल जाते हैं, मेस्मराइज हो जाते हैं। तो इसलिए कैंसेरियंस को मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, अगर मेरी एडवाइस आप लोग लेते हैं, और एस्ट्रोलॉजी के बिहाफ पर मैं बोलना चाहूँगी कि हवन या दान पुण्य जो आप करने जाते हैं, जो सेवा आप करने जाते हैं, आप हवन की तरफ आपको इंक्लाइन होना पड़ेगा। बिकॉज दैट इज द प्लेस जहाँ पे आपको नजर भी नहीं लगेगी, एंड इफ यू विल कम इन इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पीपल एंड ओपिनियंस, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यू माइट ऑल्सो फेस प्रॉब्लम्स इन द एरिया ऑफ वेस्ट एंड स्टमक। जी हाँ, आपका जो लोअर बैक है, आपका जो स्टमक एरिया है, जो वेस्ट है आपकी, वहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, क्योंकि जो हेल्थ इश्यूज हैं केतु की वजह से भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सैटर्न इन्फ्लुएंस दे रहा है उसमें आपकी हेल्थ इशू डिस्टर्ब हो जाएगी। आप लोग अपने वेट को या तो गेन करते हैं या लूज करते हैं। 2025 में जो सीजन्स होते हैं, बड़ी मुश्किल से तो आपका मन लगता है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो उस केस में क्या हो जाता है ना कि आप लोग हर जगह से कोशिश करते हैं कि हम अपने एक्सपेंसेस को भी बचा लें और हम भी अच्छे मेंटेन रहें। बट क्योंकि मेंटली आप लोग इमोशनली कहीं ना कहीं इंक्लाइन ज़्यादा होते हैं, तो आप कंफ्यूज रहते हैं। उसी के साथ में अपनी फैमिली से बना के रखें, क्योंकि आपके जो फैमिली रिलेशन है वो इतने स्ट्रांग नहीं रहते 2025 में, और हर जगह आप लोगों को नज़र आता है बिट्रेल, आप लोगों को बहुत देखने को मिलता है। ज़िंदगी भर आप लोगों ने बहुत बिट्रेल देखा होता है, इसलिए अब आपकी फीलिंग्स भी खत्म हो जाती हैं। जो कैंसेरियंस हैं, 2025 जो है आप लोगों को बहुत स्ट्रांग बनाने वाला है। आप लोग सिंगल रहना चाहते हैं, बट सोसाइटी के प्रेशर से आपको मिंगल होना पड़ता है।
तो मिंगल इन द सेंस यू विल डेफिनेटली गेट मैरिड। तो 2025 में जो कैंसेरियंस हैं उनको, जितने भी कैंसेरियंस हैं उनको क्या करना है, एक तो जो मून फुल मून डे होता है तब आपको रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, यानी फुल मून डे के दिन आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको क्या करना है, शिवलिंग पे आपको दूध चढ़ाना है पूर्णिमा के दिन, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और उसके साथ में आप गायत्री मंत्र जो है वो ज़रूर सुनिए ताकि नज़र से भी बचे। और सबसे ज़रूरी ये भी, आपने पर्ल सुना होगा, हम पर्ल पहनते हैं हमारी पिंकी फिंगर में, तो यहाँ पे जो इसके जो नर्व्स हैं ये हमारे मून प्लैनेट को बड़ा हेल्प करता है। तो किन को मैं बोलना चाहूँगी कि पानी को कम बहाएं, और पर्ल पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसी के साथ में कॉस्मेटिक लाइन में आप लोग भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी रेमेडीज को फॉलो करते रहें। आशा करती हूँ 2025 महादेव और पार्वती जी की कृपा से अच्छा रहेगा। हर हर महादेव।